शारीरिक शिक्षक भर्ती पर आना चाहेंगे। ये जो शारीरिक शिक्षक हैं इनकी भर्ती क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं हो पाई है, तकरीबन 7 साल हो गए हैं पैट की भर्ती नहीं हो पा रही है। कारण इसका ये है कि कोर्ट में मामला लटका हुआ है, जिस वजह से ये पिसकर रह गए हैं। ना तो बैच वाइज आधार पर भर्तियां हो रही हैं, ना कमीशन आधार पर भर्ती हो रही है। तो कितना ज़्यादा इंतजार इन्हें करना होगा, ये सवाल इन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से पूछा है। रोहित ठाकुर ने आश्वासन इन्हें दिया है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता अब इनके लिए निकाल दिया जाएगा, ऐसा रास्ता जिसके तहत ये भर्ती पूरी हो सके। अभी देखिए स्कूलों की क्या हालत है कि ये शिक्षक सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं शारीरिक विषय के, लेकिन उसके बाद भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। कुछ ऐसे भी सरकारी स्कूल सामने आए हैं जहां इस विषय की पढ़ाई ना होने के चलते या शिक्षक वहां ना होने के चलते छात्रों को वंचित ही रहना पड़ रहा है इस विषय की पढ़ाई से। अब क्योंकि देखिए भले ही विषय रख दिया जाए लेकिन पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं होगा तो फिर कैसे छात्र वहां पर पढ़ पाएंगे। तो इस तरह के हालात भी सामने आए हैं और बार बार यहाँ पहले भी शारीरिक शिक्षकों की ओर से मांग उठाई गई है, कई दफा प्रदर्शन कर चुके हैं। सिर्फ बैच वाइज नहीं, कमीशन आधार की भर्तियां भी कोर्ट में चल रहे मामले की वजह से लटकी हुई हैं। तो जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई डिसीजन होना चाहिए, बीच का रास्ता निकाला जाए। और 25 लोगों का ग्रुप शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से आज सचिवालय में देखिए इसे लेकर मिला है। वोकेशनल टीचर्स पर भी आएंगे। ये नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं कि रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए, लेकिन ये तो तभी संभव है जब सरकार की ओर से इस मामले पर कोई हलचल नजर आए। अभी कुछ दिन पहले इनका भी एक ग्रुप बिल्कुल शिक्षा मंत्री से मिला था। आश्वासन इन्हें दिया गया है कि जल्द से जल्द इन्हें भी रेगुलराइज करने पर या फिर जो बाकी सुविधाएं दी जा रही हैं अन्य शिक्षकों को वो इन्हें भी दी जाएंगी, ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, इसीलिए बार बार वोकेशनल शिक्षकों की ओर से ये मुद्दा भी उठाया जा रहा है। पहले इनकी ओर से मांग ये रखी गई थी कि विभाग के दायरे में इन्हें लिया जाए, यानी कि विभाग में ही इन्हें मर्ज कर दिया जाए, बजाय इसके कि किसी कंपनी की ओर से इन्हें तैनात किया गया है। ये दरअसल ऐसी कैटेगरी है जो कि खुद को आउटसोर्स के साथ भी काउंट नहीं करती है। वोकेशनल शिक्षकों का कहना है कि इनकी क्वालिफिकेशन कुछ अलग है और जिस हिसाब से इन्हें भर्ती किया गया है वो क्राइटेरिया भी अलग है, इसलिए आउटसोर्स संघ में इनकी गिनती नहीं हो सकती है। और यही एक वजह है कि बार बार रेगुलर पॉलिसी को लेकर मांग उठाते हैं या विभाग के दायरे में इन्हें सीधे तौर पर किया जाए, ये भी डिमांड इनकी ओर से रखी जाती है। स्कूलों में अभी वोकेशनल एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि छात्रों को सक्षम बनाया जा सके, वो स्किलफुल हो सके। इस तरह के प्रयास जरूर हो रहे हैं और ज्यादा गुणवत्ता भी लाई जा रही है। लेकिन इस बीच जो शिक्षक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वोकेशनल की, उन पर कोई गौर नहीं हो रहा है। तो व्यावसायिक शिक्षकों के लिए जल्द से जल्द कोई समाधान होना चाहिए, ये भी अपनी मांग करते हुए यहाँ नजर आए हैं। देखिए कीरतपुर मनाली 4 लेन बंद हुआ है और तकरीबन 5 दिनों के लिए बंद रहने वाला है। टीजीटी नियुक्ति पर नए आदेश जारी हुए हैं। अभी हाल ही में देखिए बैच वाइज आधार पर नियुक्ति लिस्ट सामने आई थी, लेकिन 100 ऐसे मामले हैं जिन्हें मॉडिफाइड किया जा रहा है, यानी कि एक बार फिर से वहां पर मॉडिफिकेशन हो रही है। कारण ये है कि एक टीजीटी को 2-2 स्टेशंस भी अलॉट कर दिए गए हैं। कुछ एक टीजीटी को सरप्लस स्टाफ के बीच भेज दिया है जहां उनकी आवश्यकता ही नहीं थी, जिस वजह से 100 मामले सामने आए। अब मॉडिफिकेशन हो रही है, नए सिरे से इन टीजीटीज को आदेश जारी किए जाएंगे। पहले देखिए इसमें डेडलाइन 23 जुलाई रखी गई थी कि ये जाकर अपने अपने स्टेशन ज्वाइन कर ले, लेकिन जब इस तरह की शिकायतें सामने आई तो इस अवधि को भी अब 31 जुलाई के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई तक मौका होगा उन टीजीटीज के पास जिनके पोस्टिंग स्टेशन के साथ गड़बड़ी हो गई थी, यानी कि 31 जुलाई तक अब जाकर इन्हें अपनी नियुक्ति में तैनाती देनी होगी और इस बात को लेकर रिपोर्ट भी करनी होगी। तो फिलहाल नए सिरे से अब आदेश जारी होने वाले हैं और बैच वाइज भर्तियों की ये हमने बात की है 1023 के करीब, क्योंकि टीजीटी शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती हुई है, जिसके बाद बाकी वर्ग भी अब उम्मीद लगाकर बैठे हैं जैसे जेबीटीज और अन्य वर्गों की जानकारी दे कि कब तक इन्हें लेकर ऑर्डर्स जारी होने वाले हैं। हिमकेयर पर देखिए बड़ा फैसला हुआ है, हालांकि इसे हम रिलेट करना चाहेंगे आयुष्मान भारत योजना से भी। हालांकि ये भारत सरकार की योजना है, लेकिन ऐसे लोग जो आयुष्मान भारत योजना से छूट गए हैं उन्हें अब हिमकेयर योजना के दायरे में लाया जाएगा। बिना एफआईआर वाले पोस्ट कोड्स पर अब आना चाहेंगे, क्योंकि कार्मिक विभाग की ओर से अब ये मुख्यमंत्री कार्यालय फाइल भेज दी गई है। वही सारे पोस्ट कोड्स हैं जो बिना एफआईआर वाले हैं। कुल इसमें 58 ही पद हैं सभी पोस्ट कोड्स की अगर हम जानकारी दें। जब इससे पहले की कैबिनेट बैठक हुई थी, यानी कि 1 से 2 बारी से पहले की जो कैबिनेट बैठक थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि मुख्यमंत्री को ही
अधिकृत किया जाता है इन पोस्ट कोड्स पर फैसला लेने के लिए। लेकिन बात वहीं के वहीं पहुंची है, मुख्यमंत्री ने अभी तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है और अभी इन पोस्ट कोड्स को लेकर कैबिनेट सब कमेटी भी आगे कोई निर्णय ले सकती है। फिलहाल संभावना ऐसी बनी हुई है, लेकिन अगली बैठक में ही इस बारे में कुछ पता चल सकेगा। पहले मुख्यमंत्री सुक्खू को ही अधिकृत किया गया था, लेकिन अभी कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। कैबिनेट सब कमेटी के पास अभ्यर्थियों की ओर से काफ़ी सारी शिकायतें पहुंच रही है कि कमेटी को इस बारे में कुछ करना चाहिए। तो अब अगली बैठक में इन 21 पोस्ट कोड्स पर कुछ निर्णय होता है या नहीं, ये हम देखेंगे। तकरीबन 21 पोस्ट कोड्स हैं बिना FIR वाले, और FIR वाले जो बाकी के 5 पोस्ट कोड बच रहे हैं, इस पर भी कैबिनेट सब कमेटी को ही डिसीजन लेना है। हालांकि इसका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी है, क्योंकि देखिए एक और ये 21 पोस्ट कोड हैं जो कि मुख्यमंत्री के हवाले कर दिए गए हैं। खैर, कैबिनेट सब कमेटी के पास भी काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं, अपील की जा रही है कैबिनेट सब कमेटी से भी। लेकिन 5 ऐसे पोस्ट कोड जो FIR वाले ही हैं और सिर्फ कमेटी के दायरे में ही हैं। अब कब अगली बैठक होती है, कब डिसीजन लिया जाता है, ये हम देखेंगे। पिछली बारी की जो बैठक रही थी उसमें डिस्कशन तो हुई तकरीबन 5 पोस्ट कोड्स को लेकर, लेकिन डिसीजन कोई नहीं लिया गया, सिर्फ चर्चा हुई और उसके बाद फैसले का जो इंतज़ार हो रहा था कि क्लियरेंस मिलती है या नहीं, वो फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। तो अगली मीटिंग से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। देखिए, रिटायरमेंट के बाद नौकरी दी जाएगी विभागों में और अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग राहत यहाँ पर निकलकर सामने आई है। सबसे अच्छी बात ये है कि रिटायरमेंट के बाद पुनः रोजगार देने के लिए नियम तैयार हो गए हैं, आधिकारिक रूप से ये नियम बनाए गए हैं। इसके लिए फिक्स वेतन पर हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल्स 2009 के रूल 131 में व्यवस्था की गई है। देखिए, जो क्लास 4 के कर्मचारी होंगे उन्हें रिटायरमेंट के बाद मल्टीटास्क कर्मी के तौर पर रखा जाएगा और जो उनका लास्ट बेसिक पे होगा उसका 40% हिस्सा उन्हें मिलेगा। इसी तरह से क्लास 3 कर्मचारियों की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर इन्हें रखा जाएगा। इन्हें भी लास्ट बेसिक का 40% ही फिक्स करके मिलेगा। क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को वर्क सुपरवाइजर के तौर पर रखा जाएगा। उनके लिए भी फॉर्मूला यही होने वाला है, यानी कि जो लास्ट उनकी बेसिक सैलरी होगी उस पर गौर किया जाएगा, उसी हिसाब से पुनः रोजगार वाला वेतन उन्हें मिलने वाला है। डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं वाले लोगों को बतौर कंसल्टेंट रखा जाएगा। इन्हें भी लास्ट बेसिक का 50% हिस्सा दिया जाएगा। इस अवधि में महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। यह नियुक्ति और भुगतान आउटसोर्स के हेड में ही होगा। तो ये भी एक जानकारी सामने आई है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर